ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, देश भर से खिंच खिंच कर बच्चे यहाँ लाइन लगाते हैं। कुछ का लक्ष्य होता है यहाँ के रास्ते बॉलीवुड मुंबई की टिकट कटाना और कुछ का लक्ष्य होता है अपनी अभिनय कला को निखारना, बारीकियां समझना। लेकिन ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि साल में सिर्फ 26 सीट्स होती हैं। 1985 का वो साल बेहद लकी था क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 जाबड़ कलाकार एक साथ उस साल एनएसडी में साथ आए। पहली बार मिले, एक था जयपुर का मासूम सा लड़का जो चेहरे पर ठोस गंभीरता ओढ़े चलता था, जिसका मकसद था मुंबई जाना और फिल्मों में काम करना। दूसरी थी दिल्ली की टॉपर लड़की, हर सब्जेक्ट में तेज, जिसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो थिएटर टीचर बनने आई थी। अपनी फ्रेशर्स पार्टी में दोनों मिले और वहीं से दोस्ती शुरू हुई। इसके ठीक 10 साल बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ताउम्र साथ रहने का वादा तो पहले ही कर चुके थे। फिल्में करने के लिए मुंबई आया लड़का विदेशों तक नाम कमा चुका था और लड़की, उसने फिल्मों और टीवी के लिए लिखना शुरू कर दिया। वो लड़का जो दुनिया छोड़कर गया तो एक साथ करोड़ों आंखें भीग गईं। अनगिनत हाथ आसमान की ओर उठे और एक दुआ निकली, तू था, तू है, तू रहेगा। वो लड़का जिसे दुनिया में इरफान के नाम से जाना गया। वो लड़की जिसे लोग सुतपा सिकदर कहते हैं। चवन्नी चैंप ब्लॉग को दिए इंटरव्यू में इरफान और सुतपा ने बताया कि किस तरह दोनों पहली बार मिले। इरफान ने बताया कि माँ चाहती थी कि दिल्ली आने से पहले मेरा निकाह हो जाए, लेकिन मेरा मन नहीं था। जब पहली बार एनएसडी आया तो पता चला कि लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो बातचीत शुरू हुई। इरफान को सुतपा की समझदारी पसंद आई तो वो उनके मासूमियत पर रीझ गई। इंटरव्यू में सुतपा ने बताया कि मुझे कई दफा कोफ्त होती थी कि भला इस उम्र में कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। साथ में ग्रेजुएट हुए, दोनों साथ रहने लगे। शादी का ख्याल दिमाग में आया ही नहीं, ना उसकी जरूरत महसूस हुई। इरफान सुतपा के घर आते जाते रहते थे। जब 1992 में मुंबई में दंगे हुए तब माहौल खराब हो गया था। तब इरफान ने सुतपा से कहा था कि अगर तुम्हारी माँ चाहे तो मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। सुतपा की माँ ने मना कर दिया। घर पर कोई नहीं पूछता था कि शादी कब करोगे या नहीं करोगे। आखिर जब शादी की जरूरत महसूस हुई तब कर ली। इरफान ने बताया कि बड़े बेटे का जन्म होने वाला था, घर लेना था तो कागजों की खाना पूर्ति भी करनी थी, इसलिए शादी की, वरना लिव इन में तो कई सालों से रह ही रहे थे। सुतपा ने बताया कि मैं इनके परिवार में गई तो मेरे लिए धारणाएं टूटी। संयोग ऐसा रहा कि दिल्ली में होने के बावजूद इरफान के पहले मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं था। इरफान पहले मुसलमान दोस्त हैं जो बाद में मेरे पति हो गए। मेरे लिए सब नया था, मुझे थोड़ा सा कल्चर शॉक जरूर लगा था। कहते हैं परफेक्ट कुछ नहीं होता दुनिया में, हाँ आइडियल जरूर हो सकता है। वैसे ही आइडियल जोड़ी सुतपा और इरफान की रही। थिएटर के दिनों में भी सुतपा इरफान की सबसे बड़ी क्रिटिक थी। ये बाद में भी बना रहा। जब बनेगी अपनी बात टीवी शो के लिए उन्होंने साथ में राइटर डायरेक्टर के तौर पर काम किया। तब खूब बहसें हुई दोनों के बीच में, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े रहने का जो वादा था उससे कोई नहीं मुकरा। सुतपा ने खामोशी, शब्द, सुपारी जैसी फिल्मों के लिए लिखा, लेकिन चूंकि फिल्मों को लेकर उनका झुकाव कम था इसलिए ज्यादा काम नहीं किया उन्होंने इंडस्ट्री में। इंटरव्यू में बताया कि मुझे कोई अफसोस नहीं रहा कि मैंने काम छोड़ दिया। मैं टीवी पर एक्टिव थी, बाद में टीवी पर भी कुछ करने लायक था नहीं। उन्होंने माना कि वो फिल्म के लिए जरूर नेटवर्किंग नहीं कर पाई, स्टारों से दोस्ती नहीं की, शब्द फिल्म की शूटिंग में भी एक दिन नहीं गई, लेकिन अपने इरफान के लिए हर वो चीज जोड़ कर हासिल की जो वो चाहते थे। दोनों को ही नेचर से बड़ा लगाव रहा। खुले खुले में जीने की इच्छा थी उनकी, तो ऐसी जगह घर लिया जिसके आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था। 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसके बारे में जानकारी वैसे भी कम उपलब्ध है। इसके बाद वो विदेश चले गए अपना इलाज करवाने के लिए। वहां से लौटे तो अंग्रेजी मीडियम फिल्म की। उसी के दौरान उन्होंने मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुतपा के बारे में मैं क्या कहूँ, वो 24 घंटे 7 दिन मेरे लिए मौजूद होती है। अगर मैं जी पाता हूँ तो मैं उसके लिए ही जीना चाहूंगा। वो इकलौती वजह है कि अब मैं जीने की कोशिश करने लगा हूँ। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।